लोग डिस्कस करने वाले एक टॉपिक पे दूरदृष्टि दोष। सामान्यतः दूरदृष्टि दोष से तात्पर्य है कि इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं। वैसे यह दृष्टि दोष किसी भी आयु के लोगों को हो सकता है, यह बच्चों को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को भी हो सकता है, किसी भी आयु के लोगों को हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि दूरदृष्टि दोष के मुख्यतः कारण क्या है, तो इस दृष्टि दोष के दो कारण हैं। नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, और दूसरा क्या है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना जिससे बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना के बाद में बनता है, यानी रेटिना के बाद किरणें मिलती है जिससे इसका प्रतिबिंब स्पष्टता नहीं बन पाता है। वैसे यदि हम आपसे बात करें कि इसका निवारण कैसे करते हैं, तो रेटिना के बाद जो किरणें मिलती हैं उनको पहले मिलाना है, इसलिए किरणों को हमें सिकोड़ना है, और किरणों को सिकोड़ने के लिए हम अभिसारी लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और अभिसारी लेंस की भांति कार्य करने वाले लेंस की श्रेणी में उत्तल लेंस आता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जिससे सामान्यतः यह व्यक्ति पास की भी वस्तुओं को स्पष्टता देख सकता है। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर का तो देख लेता है लेकिन पास का नहीं। सुनने में हमें ऐसा लगता है ना जैसे दूरदृष्टि दोष दूर का ना देख पाता हो ना, लेकिन इसका जस्ट उल्टा है, दूर का ही तो देख पाता है लेकिन पास का नहीं देख पाता है। अब हम मुद्दे पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको अभी हमने समझाया, ऑलरेडी बोर्ड पे सब डिफाइन है। इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर का तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास का नहीं। इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किसी भी आयु का व्यक्ति हो सकता है। इस दृष्टि दोष के दो कारण का मतलब क्या है, आइए बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, ऐसा व्यक्ति वो व्यक्ति सबसे ज्यादा होगा जो शारीरिक रूप से कमजोर हो, जिसका नेत्र लेंस बहुत पतला हो जाए। नेत्र लेंस का पतला होने से तात्पर्य है इसकी वक्रता का घट जाना। वक्रता मतलब ढलान। इस प्रकार से जो मानव नेत्र लेंस होता है उसकी ये ढलान कम हो जाए। ये ढलान कम हो जाने से तात्पर्य, जैसे एक ये हमने बनाया, इसकी ढलान ज्यादा है, ये मोटा लेंस है, ये पतला लेंस है जिसकी ढलान कम है, अर्थात निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को ये वाली समस्या होती है और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को ये वाली समस्या होती है जिसकी वक्रता घट जाती है। अच्छा, वक्रता घटने से क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ने से तात्पर्य ये व्यक्ति पास का ना देख के बल्कि चलचलाती धूप में भी दूर का देख लेता है। इसके बाद नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना, ये रहा नेत्र लेंस, ये रही रेटिना, इनके बीच की जो दूरी ऐसा महसूस होता है जैसे कम हो जाती हो, क्योंकि ये किरणें जो रेटिना पर मिलनी चाहिए वो रेटिना पर नहीं मिलती बल्कि रेटिना के पीछे, यानी रेटिना के बाद, रेटिना के उस तरफ मिलती हैं, रेटिना के आगे निकल जाती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणों का मिलना रेटिना पर जरूरी है, लेकिन दो किरणें मिले तब। ये किरणें रेटिना के उस तरफ निकल गई। अब हम ऐसा क्या करें कि ये किरणें रेटिना पर मिल जाएं, रेटिना के आगे जा रही, यानी इन किरणों को हमें कैसा करना है, सिकोड़ना है। क्या करना है, सिकोड़ना है। ऐसा कौन सा लेंस है जो किरणों को सिकोड़ने के लिए कार्य करता है, तो आप इसका बेहतर उत्तर जानते हो। अब अभिसारी लेंस की भांति जो लेंस कार्य करता है उसको हम उत्तल लेंस कहते हैं, यानी उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने का कार्य करता है। इसीलिए इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जिससे व्यक्ति बेहतर तरीके से किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकता है। इस चित्र का मतलब है पास में रखी कोई वस्तु, यहां से किरणें आती हैं, ये किरणें रेटिना के पीछे मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब नहीं बन रहा है और वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। जैसे ही इसी व्यक्ति की आंख में उत्तल लेंस का चश्मा लगाया, फटफटा के ये किरणें जो रेटिना के उधर मिल रही थी फटाक से मिल गई और ये व्यक्ति वस्तु को बेहतर तरीके से देख सकता है, अर्थात रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। इतनी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुई। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें, यह क्वेश्चन आपसे पेपर में कैसे पूछा जाता है, इसका बेहतर तरीका 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का है। आपसे पूछा जाएगा दूरदृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है, इसका कारण और निवारण किरण आरेख द्वारा समझाओ। आपसे 3 नंबर का यह क्वेश्चन है। किरण आरेख से तात्पर्य इसके इन डायग्राम से है जो हमने यहाँ पे रेड मार्कर से और ब्लू मार्कर से हमने ये दोनों बनाए हैं, ये आपको बनाने हैं। ये बताता है इसका कारण किसका, दृष्टि दोष का, और ये बताता है निवारण। ये दो चित्र हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ये 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन कैसा होगा, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दृष्टि दोष क्या है और दूरदृष्टि दोष का कारण और निवारण किरण आरेख द्वारा समझाओ। जैसा कि आपको हम जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष जैसे दो क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष, जो आप अभी पढ़ पा रहे हैं और जिस वीडियो को देख पा रहे हैं। इसलिए आप इसको बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए और याद रहे, अगर आप पीछे के वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देखते हो तो वहां पे आप पाओगे
जो निकट दृष्टि दोष के दो कारण हैं वही दूर दृष्टि दोष के दो कारण हैं। अब आप कहोगे दो अलग अलग दोष के सेम कारण कैसे हो सकते हैं, थोड़ा अंतर है। आप बिल्कुल सही हो, थोड़ा अंतर कैसे है, इसमें बोला गया है नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, उसमें हमने बोला है वक्रता का बढ़ जाना। यहां पे लिखा है फोकस दूरी बढ़ जाती है, वहां लिखा है फोकस दूरी घट जाती है। यहां लिखा है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना, वहां लिखा है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए नी आ आया तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर तो ऊ आया तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यही समानताएं और यही अंतर है। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।